दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, इस बार 2024 में सावन मास कब से शुरू है, सावन मास में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, व्रत आप लोग कब कौन कौन से व्रत शुरू कर सकते हैं, तो इसकी सारी महत्ता मैं बताऊंगी। और मंगला गौरी का व्रत आप लोग को कब कब रहना है, रक्षाबंधन कब है, कब सावन मास की पूर्णिमा है, और शिवरात्रि का व्रत आप लोग को सावन मास में कब रहना है। ऐसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन कहा जाता है कि मात्र फाल्गुन मास वाली शिवरात्रि और अगर सावन मास वाली शिवरात्रि का व्रत कर लिया जाए तो सभी शिवरात्रियों का फल मिलता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और एक एक बातें जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सावन मास हुआ, कार्तिक मास हुआ, हमारे शास्त्रों में सबसे पवित्र महीना कहा जाता है। तो इसमें नॉनवेज वगैरह तो बिल्कुल ना खाएं, और दूसरी चीज़ लहसुन प्याज भी खाते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का त्याग करें। सावन मास में प्रत्येक सोमवार को 1 लोटा जल अवश्य लेकर के किसी भी शिव मंदिर में जाएं, और यदि नहीं भी जा पाते हैं तो घर में अपने गमले की मिट्टी से भी शिवलिंग बना करके आप लोग पूजा कर सकते हैं और श्रावण मास अगले दिन उसको विसर्जित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि श्रावण मास में जैसे कि मंदिरों में बहुत भीड़ रहता है, तो आप लोग घर पर भी अपने चाहें तो पूजा शिवलिंग ले आकर के मंदिर से पिंडी ले आकर के लोग कर लेते हैं। जो लोग श्रावण मास में मंदिर नहीं जा पाते, जैसे गांव में बहुएं मंदिर नहीं जा पाती होंगी, तो घर वहाँ से पिंडी ला कर के भी आप लोग आराम से विधिवत पूजा कर सकती हैं। क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ रहता है, इसलिए यदि आप लोग एक लोटे में ही काले तिल, चावल, फूल, कुछ प्रसाद जो भी चढ़ाते हो और बेलपत्र डाल करके भी एक बार में शिवलिंग पे चढ़ा लिया जाता है, लेकिन वहाँ धक्का धुक्की करके किसी का चीज़ गिरा करके इधर उधर नहीं किया जाता है। ये तो हो गई सावधानियाँ। दूसरी चीज़, सावन मास इस बार का कोई इसमें संशय नहीं, जैसे उस बार 2 मास लग गया था पिछले साल, इस बार कुछ ऐसा नहीं है। और इस बार का बहुत महत्वपूर्ण सावन है, क्योंकि 4 नहीं जब 5 सोमवार पड़ जाते हैं सावन में, तो सबसे महत्वपूर्ण सोमवार कहा जाता है। तो इस बार 5 सोमवार है। किसी भी तिथियों में आप लोग को संशय नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि श्रावण मास का व्रत करने के साथ साथ अखंड सौभाग्यवती का आप लोग को आशीर्वाद मिलता है, इसलिए मंगला गौरी का व्रत आप लोग को कब कब करना है ये भी इस वीडियो में जान लीजिए कि मंगला गौरी का व्रत कब करेंगे और शिवरात्रि का व्रत आप लोग को कब करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस बार 5 सोमवार पड़ेगा सावन में। कब कब आप लोग को रहना है, इस तिथियों को आप लोग नोट कर लीजिए। पहला सोमवार का व्रत आप लोग को 22 जुलाई को रहना है, दूसरा 29 जुलाई को रहना है, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को आप लोग को व्रत रहना है। इसके बाद से दोस्तों आप लोग चाहें तो शिवरात्रि का व्रत महीने में हर महीने अगर करते होंगे तो ठीक है, लेकिन यदि मात्र कार्तिक मास में और श्रावण मास का जो शिवरात्रि व्रत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शिवरात्रि का व्रत आप लोग को कब रहना है ये भी जान लीजिए। 2 अगस्त को शिवरात्रि का व्रत सावन में आप लोग को रहना है। ये शुरू हो जाएगी दोपहर में 3:26 पे, शुक्रवार का दिन है, और अगले दिन शनिवार को 3:50 पे समाप्त होगी। छोटा सा ही वीडियो है दोस्तों, सारी तिथियां आप लोगों को इसमें स्पष्ट मैं बता रही हूँ कि आप लोग आराम से सारी तिथियों को जान लीजिए। उसके बाद आगे भी मैं आप लोग को वीडियो दूंगी जिसमें आप लोग को कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। एक बात तो जानते होंगे आप लोग कि सारे संकटों को काटने वाले महादेव हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की गलती मत कीजिएगा, पहले ही से सारी तैयारी कर लीजिएगा। महिलाओं को एक बात बताना चाहूँगी कि सावन में जानती हैं कि नई नई चीज़ें धारण करना, मतलब श्रृंगार करना, ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करके मंदिर जाना। कुंवारी लड़कियों को बता दूं कि यदि आप लोगों जिनके शादी में विलम्ब हो रहा है वो चाहे तो 16 सोमवार का व्रत भी कर सकती हैं। और कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ने से आपका 1 साल के अंदर निश्चित विवाह हो जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का बाधा होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। दूसरी चीज़ कि व्रत आप लोग को मतलब सुहागिनी स्त्रियों के लिए सोमवार का व्रत बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप लोग व्रत भी अवश्य करें। कि कोई भी नया व्रत आप लोग को शुरू करना है, जैसे शिवरात्रि का हो, एकादशी का हो, या फिर से आप लोग को श्रावण के सोमवार का हो, 16 सोमवार का हो, या फिर से साप्ताहिक व्रत हो कोई, तो श्रावण मास और कार्तिक मास सबसे पवित्र होता है। और ये बात है कि इस बार किसी भी प्रकार का 2 मास वगैरह नहीं है, इसलिए आप लोग बिना संशय किए हुए शुक्ल पक्ष के जो भी तिथि का आप लोग को व्रत रहना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आप लोग मतलब निष्पक्ष होकर के उठा सकती हैं उस व्रत को। तो 3:50 पे समाप्त हो जाएगा। तो 2 अगस्त को मासिक शिवरात्रि का व्रत रहना है। अब जानते हैं कि मंगला गौरी का व्रत जो कि सुहागनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसका व्रत आप लोग को कब कब रहना है।
दोस्तों देखिए, पहला मंगला गौरी का व्रत 30 जुलाई को रहना है, दूसरा 30 जुलाई को आप लोग को रहना है, चौथा 6 अगस्त को, और तीसरा 6 अगस्त को, और 13 को अगस्त को आप लोग को चौथा मंगला गौरी का व्रत रहना है। दोस्तों तिथियां आप लोग को संपूर्ण सुख समृद्धि आप लोग को संपूर्ण जानकारी देती है। इसके लिए यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे और ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आपकी छोटी सी लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, इसलिए चैनल को लाइक किए बिना मत जाइएगा। ये सारी तिथियां आप लोग को मैं बता दूं। सावन के सोमवार में कुछ ऐसी गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि डंठल युक्त कभी भी बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, कभी भी कनेर का फूल महादेव को मत चढ़ाइएगा फूल भूल करके भी, रोरी कभी भी शिवलिंग पे नहीं लगाया जाता है, कभी भी बेलपत्र को आप लोग खाली मत चढ़ाइएगा, उस पे चंदन से राम राम लिख करके या फिर ओम लिख करके ही चढ़ाइएगा। कभी भी बेलपत्र को ऐसे सीधे नहीं, उसको पलट करके पत्तियों को चढ़ाया जाता है, और हमेशा विषम संख्या में पत्तियां चढ़ाई जाती है, जैसे 5 चढ़ा लीजिए, 7 चढ़ा लीजिए, 11 चढ़ा लीजिए, 21 चढ़ा लीजिए। ये नहीं कि 4 चढ़ाइए या फिर 2 चढ़ाइए, ऐसे कभी भी बेलपत्र शिवलिंग पे नहीं चढ़ाने चाहिए। आगे मैं और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बताती रहूँगी, इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा ताकि आप लोग को समृद्धि की जानकारी ऐसी ही मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।